क्या हाल चाल। चलिए आज हमने टॉपिक लिया ईथर। क्लीवेज ऑफ ईथर एक्चुअल में ना। ईथर की एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है एचआई के साथ। ठीक है। एचआई के साथ हम जब ईथर को सिमेट्रिकल होगा तो कहीं से भी तोड़ सकते हैं। चलो अब या तो सिमेट्रिकल हो सकता है अनसिमेट्रिकल हो सकता है। आपको पता है क्लीवेज दो तरीके से होता है ईथर का। या तो SN1 फॉलो करेगा या तो SN2। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो ये कुछ थोड़ी सी मैकेनिज्म है, हल कर समझ लेते हैं। चलो क्या है भाई, देख लो इसको। थोड़ी सी ये इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। करेक्ट। चलो ये कोई इथर आर ओ आर डैश, मतलब आर और आर डैश अनसिमेट्रिकल इथर, वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सिमेट्रिकल होंगे तो फिर चाहे कहीं से भी तोड़ दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलो एचआई के साथ रिएक्शन होती है, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, ईथर के बाद से लोन पेयर बताए। ये जो H प्लस है तुम्हारा, ये इस पे प्रोटोनेट होता है। क्या होता है पहला स्टेप, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। करेक्ट। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोटोनेट हो गया, अभी आई माइनस का अटैक होगा, तो ये आई माइनस दो तरीके से अटैक करेगा, वो डिपेंड करता है आर और आर डैश पे। पढ़ा होगा आपने। तो इसका अटैक दो तरीके से हो सकता है, या तो इधर हो, मतलब ये दो तरीके से अटैक करेगा, या तो इस पे अटैक हो, इस तरफ इस वाले, या तो इस पे अटैक हो, या तो फिर इस पे अटैक। वो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है। करेक्ट। तो बनेगा क्या भाई, टूटने के बाद एक अल्कोहल बनेगा और एक जाएगा एल्काइल हैलाइड, मतलब कोई एक इसमें से अल्कोहल बन जाएगा, या तो क्लीवेज यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो गई थी अल्कोहल बन गया और यहाँ पे आई आके जुड़ जाएगा। करेक्ट। हो सकता है क्लीवेज अगर यहाँ से हो गई, यहाँ से हुई थी ये अल्कोहल ये एल्काइल हैलाइड, समझिए। अब होगा क्या, मैकेनिज्म दो फॉलो करता है, ये SN1 भी फॉलो कर सकता है, SN1 लिखा है ना, मैकेनिज्म फॉलोड में भी SN1 और SN। करेक्ट। अब SN1 तब फॉलो करता है जब बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री या फिर कोई बेंजाइलिक कार्बो, मतलब कोई मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अदरवाइज वो SN2 ही फॉलो करेगा, अदरवाइज वो SN2 फॉलो करेगा। आपको पता है SN2 में रिएक्शन अटैक वहां होता है जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, समझ गए। SN2 वहां फॉलो होगा जहां वहां अटैक होता है SN2 में जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम हो, और SN1 कब फॉलो करेगा, जब बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो, 3 डिग्री हो या बेंज हो तो हो सकता है। चलो ये देखो एक सिमेट्रिकल ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ कोई 3 डिग्री नहीं बनेगा, इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल SN2 ही फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, बॉन्ड को चाहे इस तरफ से तोड़ दो चाहे इस तरफ से, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये आके प्रोटोनेट हुआ होगा फिर आई माइनस अटैक करेगा, तो कहीं से भी तोड़ दो। अगर हम यहाँ से तोड़े होंगे तो क्या बना होगा, मिथाइल अल्कोहल बना होगा और साथ में मिथाइल आयोडाइड, समझ गए। अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एचआई हमने एक्सेस में लिया है, क्या लिया, अगर ऐसा रहा कि एचआई एक्सेस में रहा, तो फिर ये वापिस एचआई से रिएक्ट करेगा, एच से प्रोटोनेट होकर हट जाएगा, फिर वापिस से ये भी मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा। ये कब होगा, जब एचआई किसमें रहा होगा, एक्सेस, अदरवाइज रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ गए। चलो दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पे दूसरा है, ये इथाइल मिथाइल ईथर है, यहाँ पे कोई 3 डिग्री बनने से रहा, आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से ब्रेक करोगे तो भी 1 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री पे तो SN1 फॉलो ही नहीं होता, हमें 3 डिग्री चाहिए, बेंजाइलिक चाहिए। इसका मतलब है कि ये पहले प्रोटोनेट हुआ होगा, H प्लस यहाँ पे जाके ऐड हो गया होगा, फिर दूसरे स्टेप में आई माइनस वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, मतलब इसका हमला कहाँ होगा, यहाँ पे। इसका हमला घर को हटा देते हैं, इसका हमला कहाँ हुआ होगा भाई, इसको हटा दें, मतलब प्रोटोनेशन हम नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्ट अटैक दिख रहे हैं, मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा जहां पे स्टेरिक फैक्टर कम है, सीधी बात ये। बॉन्ड वहां से टूटेगा जहां पे स्टेरिक फैक्टर ये है, मिथाइल आयोडाइड बन गया और साथ में C2 इथाइल अल्कोहल मैंने एक साथ लिख दिया। करेक्ट। हमला वहां होगा जहां स्टेरिक फैक्टर कम है, जब 3 डिग्री कार्बोक्सिलाइड नहीं बनता है तो। चलो यहाँ आते हैं।
अब बताओ, देखो ये वाला कार्बन, ये वाली कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका मतलब है कि ये टूटेगा यहाँ से टूटेगा। जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ से टूटेगा, ये SN1 फॉलो करेगा, ये SN2 फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री केटाइन बनेगा, जिसका मतलब आई इधर, मतलब वो अल्कोहल बन जाएगा, और ये यहाँ पे आके आयोडीन जुड़ जाएगा ऐसे। समझ गए? इस बार क्लीवेज कहाँ से होगा? यहाँ से। यहाँ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, करेक्ट। तो ये वाली जो मैकेनिज्म फॉलो हुई है वो एक्चुअल में SN1 के थ्रू गई, और ये वाली जो मैकेनिज्म फॉलो हुई थी ये दोनों SN2 के थ्रू गई है, करेक्ट। समझ गए? इसका बताओ कहाँ से तोड़ा जाए। आपको पता है ये लोन पेयर है, लोन पेयर तो बेंजीन के साथ रिजोनेंस में, तो यहाँ से टूटने से रहा, यहाँ से तो नहीं, तो टूटना कहाँ है? ये बीच से O और C वाला बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब O के साथ H जाएगा, फेनॉल बनेगा, करेक्ट। क्या बनेगा भाई? फेनॉल। और आयोडीन कहाँ जुड़ा? मिथाइल के साथ, तो क्या बन गया? CH3I, करेक्ट। समझ गए कब SN1 फॉलो होगा और कब SN2 फॉलो होगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे बढ़ते हैं। जी, तो वही आगे। चलो यहाँ पे कुछ और दी हुई, चलो इसको सॉल्व करो फट से, तो फटाफट सॉल्व कर दो। फट से पहले देखो, वो ऑक्सीजन जो लोन, ये लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो नहीं, इस तरफ से नहीं टूटेगा, कहाँ से टूटेगा भाई? यहाँ से। क्यों? वैसे भी ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बनेगा, बेंजाइलिक भी बनना, वैसे भी वहां से नहीं टूटना है क्योंकि वो रिजोनेंस में जा रहा है। तो बस खत्म, खेल खत्म हो गया। क्या बना दो? O को साथ H जोड़ दो, और यहाँ CH2 के साथ आई, तो बेंजाइल आयोडाइड बन गया, और साथ में फेनॉल बन गया, बात खत्म। यहाँ पे कहाँ से तोड़ोगे बताओ भाई? देखो ये वाला कार्बन भी 2 ही डिग्री, ये वाला कार्बन भी 2 ही डिग्री, मतलब ये SN1 में नहीं जाएगा। SN1 में तभी जाएगा जब 3 डिग्री, या हो सकता है बेंजाइलिक बनता हो, समझिए। तो मतलब जहां पे स्टेरिक फैक्टर का होगा वहां से टूटेगा, आई का अटैक वहां पे होगा। बताओ स्टेरिक फैक्टर इस तरफ ज्यादा है कि इस तरफ ज्यादा है? साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, तो मतलब टूटना कहाँ से है? यहाँ से। इसकी साइज बड़ी है ना, स्टेरिक फैक्टर इधर ज्यादा है, तो टूटेगा यहाँ से। बस प्रोडक्ट खेल करता हूँ, बस ये देख लो कहाँ से टूटेगा। उस O के साथ H जोड़ दो, और जो बच्चा वहां पे आयोडीन जोड़ दो, खेल। समझ गए? क्लियर? चलो इसका बताओ। यहाँ पे देखो है लोन पेयर, लोन पेयर इधर से भी रिजोनेंस में, इधर से भी, तो बॉन्ड टूटना नहीं है, मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन तो नहीं होगी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट। इधर से भी रिजोनेंस में, इधर से भी। यहाँ पे पता है HI 2 मोल कंज्यूम हो गया, यहाँ से भी तोड़ दो, यहाँ से भी, क्योंकि ऑक्सीजन से टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन से टूटेगा नहीं क्योंकि वो रिजोनेंस में है। बताओ OH 1 2 पोजीशन पे OH हो तो इसका नाम क्या है? बताओ भाई, इसको क्या बोलते हैं बताओ? और 2 मोल क्या बन गए? मिथाइल आयोडाइड, दिख रहा है ना? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। आगे भी होगा कुछ? हाँ चलो, कुछ और भी रिएक्शन है। अच्छा रुक जाओ, अगर मैं कहूँ ये रिएक्शन दी है तब, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे O है, ये है ये। अब कहाँ से तोड़ोगे बताओ? अगर ये ऑप्शन में तुम्हें दिया हो और तुमसे कहा जाए HI से रिएक्शन कर, तो कहाँ से तोड़ोगे बताओ? यहाँ से ब्रेक होगा कि यहाँ से ब्रेक होगा? बताओ जल्दी बताओ भाई, कहाँ से ब्रेक होगा अमाउंट? यहाँ से ना, क्यों? क्योंकि SN1 फॉलो करेगा, बेंजीन कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। इसको मतलब यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? जल्दी बताओ, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH, जहाँ से टूटा वहां आई जुड़ गया, और जहाँ से टूटा था वो OH आगे लग गया। समझ गए? समझ गए ना ये वाला? ये पिछले वाले केस में था, समझ गए ना ये क्यों ऐसा टूटा? क्योंकि ये क्या था? रिजोनेंस, ये वाला, एक ये था 3 डिग्री वाला केस, और एक यहाँ पे बेंजाइलिक वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन थी, क्या लिखा है?
क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड अगर कोई है, इपॉक्साइड का मतलब साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीजन भी बोलते हैं। या तो देखो, रिएक्शन दो कंडीशन में होती है, या तो एसिडिक मीडियम में हो रही होगी या तो बेसिक मीडियम। करेक्ट। ये है एसिडिक मीडियम। पहला स्टेप क्या होता है, ये प्रोटोनेट होता है, तो क्या बनेगा भाई, प्रोटोनेट हुआ होगा तो क्या बना होगा, इसको बोलते हैं प्रोपाइलीन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। या इसका आईपीएसी नेम पूछा जाएगा, पता है क्या है, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। क्या आईपीएसी नेम है, 1,2 पे इपॉक्सी लगा है तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन बोलते हैं। कॉमन नेम इसका है प्रोपाइलीन ऑक्साइड। ये पहले प्रोटोनेट हो गया अपना नॉन बेसिक। जब भी रिंग के अंदर केटायन बनता है, आपको पता है अटैक कहाँ होता है, ये अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने, तो यहाँ से अटैक होगा, ये यहाँ से खुल जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, CH3। इधर बॉन्ड ओपन हो गया और इधर क्या हो गया, इधर आ जाएगा OH और इस पे हमला हुआ है, ये CH3, यही ना CH3, CH पे आके अटैक हुआ, फिर CH2, फिर ये टूट के गया CH2OH हो गया। करेक्ट। और इस पे आके क्या लगा होगा, पूरा अल्कोहल आके लगा होगा, फिर वो डीप्रोटोनेट हुआ होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ OCH3। करेक्ट। ये पूरा आगे जुड़ा होता है, फिर H+ डीप्रोटोनेट हो जाता है, तब जाके फाइनल ये बनता है। जब भी रिंग के अंदर क्या होगा, तो रिंग के अंदर जब भी क्या होगा भाई, कैटायन बनता है तो अटैक वहां कराया जाता है जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हो। ये देखो बेस के प्रेजेंस, बेस क्या करेगा भाई, ये है बेस। बेस पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, देखो यहाँ, ये है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के साथ बेस लिया गया तो क्या होगा भाई, बेस H+ ले लेगा, बना देगा ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनना, बताओ हमला कहाँ होगा, ये हमारी प्रोपाइलीन ऑक्साइड। तो पता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ हमला करते हैं भाई, CH3O- स्ट्रॉन्ग बेस SN2 फॉलो करते हैं, और SN2 कहाँ होगा, SN2 फॉलो करेंगे, SN2 कहाँ फॉलो होगा, यहाँ पे अटैक होगा और ये यहाँ से खुल जाएगा, मतलब वहां अटैक होता है जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम। तो ये जनरली आपको SN2 फॉलो कराता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। तो बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, आपके सामने आ गया, क्या बन गया, कितने कार्बन, OCH3, कुछ ऐसा, कितने कार्बन थे, 1 2 3, 1 2 3, कहाँ पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। करेक्ट, देख लो ये प्रोडक्ट बना है, और यहाँ पे तुम OCH3 लगा सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो, सीधा O है और साथ में यहाँ क्या लगाते हो, CH3। करेक्ट। देख लो भाई, CH3, यहाँ से बॉन्ड ओपन हुआ, CH पे OH, ये क्या था भाई, CH2 था, और उस पे क्या आके लग गया, OCH3। ये O- रहा होगा, O-, फिर यहाँ से वाटर बना था ना यहाँ पे H2O, इस H2O से ये पहले ये टूटा होगा तो ये O- में आया होगा, तो ये O- वाटर से H+ ले लिया होगा। करेक्ट। तो ये हमारा एक्चुअल में अल्कोहल बन जाएगा। तो कुछ ऐसा है। तो जब भी SN2 का फॉलो होगी, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला केस होगा, समझ गए, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला केस होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं भाई, H-। H- है तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कहाँ हमला करेगा, जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम हो, तो यहाँ से बॉन्ड ऐसे होकर पहुंच जाएगा। करेक्ट, बताओ क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि CH2 पहले से था, बॉन्ड ओपन हो गई, तो CH पे आया होगा O-, और इधर O- आया होगा, तो वो, क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है तो वाटर से OH ले लेगा, तो हमारा बन जाएगा ये अल्कोहल। करेक्ट। अटैक का होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम हो। सेम यही लॉजिक यहाँ पे, ये भी अटैक वही करेगा जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम। तो क्या बना होगा भाई, एक तो यहाँ पे 3 कार्बन मैंने बना लिया। करेक्ट। और दूसरे वाले पे OH रखना है, क्यों, क्योंकि जब ये हमला करेगा, यही है ना, ये हमला देते हैं, कहाँ हमला करेगा जी, इस पे, ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, यही ना, अटैक कहाँ करेगा,
नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 आया, SN2 फॉलो करेगा तो यहाँ से टूटा CH3CH, O माइनस एक्वस मीडियम में H दे दिया, OH हो गया। ये CH2 था, इस CH2 पे कौन आके जुड़ गया भाई, इस कार्बन पे आके जुड़ गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, कुछ ऐसा बन गया। कार्बन काउंट कर लेना कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, तीन इधर थे, तीन इधर थे, छह कार्बन है ना, काउंट कर लो। समझ के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी अटैक कहाँ होना है, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम हो। ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ हमला होना है, जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम हो। जब भी अल्कोहल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और एसिडिक मीडियम, तो ये SN1 की तरह काम करेंगे, मतलब अटैक वहां होगा जहाँ पे कार्बोकेट है, ज्यादा स्टेबल ना हो, अटैक वहां करते हैं। ये बेसिक मीडियम में था, इसलिए पहले इसने एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया, तो इसलिए SN2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है ईथर की भाई, शॉर्टकट क्या है, इसको यहाँ से तोड़ना है, दोनों तरफ OH जोड़ देना है, दोनों तरफ OH जोड़ना, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कितने कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो इधर भी OH है, और बीच में कितने CH2 हैं, कितने CH2 हैं, पांच, पांच CH2 है और दो OH हो गए, करेक्ट। इसको तोड़ो दोनों तरफ, यहाँ से भी तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी तोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH ना। वही H2O हीट का मतलब है, या इसको ऐसे बॉइलिंग वाटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या बना, CH2 ग्लाइकॉल बन गया, देखो इधर से CH2OH आया, इधर से CH2 आया, दो मोल आया, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो ग्लाइकॉल बन गया हमारा। चलो इधर आते हैं, इधर क्या होगा भाई, इधर भी OH लगाना है, इधर भी OH, इसको तोड़ दो, इधर भी OH लगाओ, इधर भी लगाओ, इसको भी तोड़ दो, इधर OH, इधर OH। चलो यहाँ से देखो क्या आया, CH2OH, यहाँ से आया ग्लाइकोल, CH2OH, इधर से भी CH2OH, करेक्ट। चलो इधर आते हैं, इधर CH2 पे क्या है, CH2 पे OH है, नीचे आ गए यहाँ पे CH, CH पे इस तरफ भी OH, इस तरफ भी OH, दो OH लगे हुए, करेक्ट। और इधर से क्या आया, CH3OH, फिर क्या करना है, कुछ नहीं, घेर के पानी निकाल देना है। क्या करना है भाई, एक, घेर के क्या करना है, यहाँ पे दो OH एक पे आ गए ना, तो घेर के क्या करना है, H2 हट जाते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2OH, और यहाँ क्या बन गया भाई, CHO। समझ गए, यही करना है, एक पे दो OH आएगा तो घेर के पानी निकाल, तोड़ते वक्त वो लगा देना है दोनों तरफ, खेल खत्म। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा KMnO4 से, ये भी एसिड में चला जाएगा, ये भी एसिड में चला जाएगा, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे इसको भी तोड़ सकते हो, प्रोडक्ट लिख लेना, इधर भी OH लगा लो, इधर भी OH लगा लो, इधर से तोड़ दो, इधर OH लगा लो, इधर, ठीक है। हम्म, चलो ये था हमारा ईथर। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी HI वाली है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन HI वाली है, और थोड़ी सी ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड। SN2 की तरह कब फॉलो होता है, जब बेसिक मीडियम हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो, समझ गए। ये चाय के साथ तोड़ दिया आपने, देख लिया, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की रिएक्शन, यहीं पे समाप्त।